हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मित्रों, मैं आनंद मेहरा एक न्यू क्लास के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मित्रों हमने आपको बताया था कि हम जल्द ही अपने ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद चैनल पर कंप्यूटर जीके की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज जो है हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास है। तो आज इस लेक्चर में हम आपको क्या क्या बताएंगे, कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ओवरव्यू एक बार हम आपको बता देते हैं। तो आज की कंप्यूटर लेक्चर में हम जानेंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर का विकास जो है कैसे हुआ, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे हुआ और कंप्यूटर के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, और सुपर कंप्यूटर एप्पल के बारे में, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एंड यूजर, और कंप्यूटर का पहला प्रयोग जो है हमारे भारत में कब हुआ, सुपर कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, और कंप्यूटर से संबंधित इस लेक्चर के जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे वो किस तरह के प्रश्न बनेंगे। 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हम कवर करेंगे एमसीक्यूज टाइप के। तो मित्रों, हमारे भाइयों और बहनों, यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी तरीके से आपको अब लगातार बैक टू बैक हमारे चैनल पे कंप्यूटर जीके की क्लास मिलती रहेगी। तो अपना जो है प्यारा सा सुझाव ज़रूर दें हमें कमेंट बॉक्स में। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, प्रयास करते हैं आपको समझाने का, और आशा करते हैं आपको भली भांति आप लोग वीडियो के अंत तक इस लेक्चर से पूरी जानकारी हासिल कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा की ओर आपको ले चलते हैं। साथियों, कंप्यूटर जो बना कंप्यूट से बना, यानी कंप्यूट शब्द क्या है, कंप्यूट जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या है, गणना करना। तो इसीलिए हम कभी कभी एक सिंपल सी भाषा में कंप्यूटर को क्या कहते हैं, हम गणना मशीन भी कहते हैं। इसी का ही नाम, यानी कंप्यूटर को गणना मशीन कहने के औचित्य पर ही हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, संगणक है। कंप्यूटर जो बना कंप्यूट शब्द से बना, कंप्यूट शब्द क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये चीज़ें आप समझ गए हो। अब ले चलते हैं कंप्यूटर आखिरकार है क्या, यह कार्य कैसे करता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। तो आप लोग अवगत हो, जब आप किसी भी कंप्यूटर को कोई अनुदेश देते हो, वहाँ से हमें क्या है, इनपुट तरीके से हमें आउटपुट मिलता है। तो इसीलिए इसमें जो महत्वपूर्ण काम अदा करते हैं, इस कार्य में जो महत्वपूर्ण कार्य हमें देते हैं, उनमें किसका योगदान होता है, हार्डवेयर का होता है, सॉफ्टवेयर का होता है और डाटा का होता है। इसमें से मेन जो वर्क होता है हमें अनुदेश देने में, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होता है। कैसे कार्य करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कैसे घटक हैं, इसको आपको ले चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर क्या है मित्रों, कंप्यूटर का भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग अवगत हो, कंप्यूटर का जो बाहरी भाग होता है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, और आप लोग अवगत हो आजकल छोटी छोटी चिपें होती हैं, पेन ड्राइव, और आप स्पीकर ले सकते हैं। ये किसका कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। तो हार्डवेयर की परिभाषा क्या हुई, कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, वह छू सकते हैं। अब अगला आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मित्रों हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदरूनी पार्ट्स हुए। यानी इसका क्या कार्य होता है, जो हम अनुदेश देते हैं, तो अनुदेशों को, प्रोग्रामों को ये समूह कर कर हमें कमांड्स देता है। हार्डवेयर का काम है हम उसको अनुदेश देना, किसको, सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर इसी अनुदेश को हमें यहाँ पे क्या करता है, भेजता है, अनुदेश को कंप्यूट कर कर भेजता है। तो इसी को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का उदाहरण हम ले सकते हैं, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। अगला आता है डाटा। डाटा क्या होता है मित्रों, इस पर जो कच्चे तथ्य होते हैं उसको सुव्यवस्थित और उपस्थित किया जाता है, ये डाटा के अंतर्गत। तो डाटा उतना खास नहीं है। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हमने बताया
कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, उदाहरण कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जो होते हैं वो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हुए। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बल्कि हम इसको अनुदेश देकर इसको हम अलग से क्या कर सकते हैं, इसमें जो कंप्यूट्स होते हैं उसको बतलाता है, यानी ये अनुदेश हमें प्राप्त करवाता है। तो इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो गया। अब कंप्यूटर, आप लोग के जहन में आया होगा कि यार कंप्यूटर का जो विकास हुआ हमारे भारत देश में कैसे हुआ और पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, इसकी ओर आपको ले चलते हैं। जो इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको आपको दोहरा देते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर के फिर आपको बताएंगे हम। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, यानी छोटे से कंप्यूटर से जो छोटा आविष्कार सा गणना मशीन से कैसे इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बना, कैसे सुपर कंप्यूटर का यूज जो है वहाँ पर आप लोग मिसाइलों का प्रयोग देखते होंगे, सैटेलाइट्स का प्रयोग में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। कैसे जो पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की वो बनी, यानी पहली पीढ़ी क्या होती है, दूसरी पीढ़ी क्या होती है, तीसरी पीढ़ी क्या होती है, यह कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है। तो 5वीं पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आते हैं, इसको हम आगे देखते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों ओवरऑल वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारी, क्योंकि यह बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आज के जो प्रश्न हैं क्या हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंप्यूटर के बन सकते हैं वो कैसे हैं। भारत में जो पहला कंप्यूटर का जो पहला प्रयोग हुआ था, कब हुआ था, 16 अगस्त 1986 को। कहाँ पे, बेंगलोर के प्रधान डाकघर में प्रयोग की बात हो रही है मित्रों। तो भारत में कंप्यूटर का जो प्रयोग हुआ किसी ऑफिस में, वो कहाँ पे हुआ था, बेंगलोर के जो प्रधान ऑफिस है डाकघर का, वहाँ पे हुआ था। कब, 16 अगस्त 1986 को। बट इसमें आप लोग ध्यान रखो, जो पहला स्थापित किया था यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में। तो 1956 में क्या हुआ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कंप्यूटर स्थापित किया गया था, बट वहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ। प्रयोग होना कहाँ से हुआ, 16 अगस्त 1986 से जो पहला प्रयोग हुआ बेंगलोर के डाकघर में किया गया। तो इतने 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो कंप्यूटर की उपयोगिता को देखते हुए प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर डे भी मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर साक्षरता डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर की उपयोगिता आजकल जैसे जैसे कंप्यूटरीकृत हो रहा है, तो उसी के मद्देनज़र कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 3 फैक्ट आपको याद इसमें रखने हैं। तो इसमें आपको 2 जो है प्रश्न बन सकते हैं मित्रों की कंप्यूटर का उद्भव और विकास से जानने से पहले कि कंप्यूटर का जो एंड यूजर होता है वो क्या होता है। कभी कभी परिभाषा जो है उसमें पूछ देता है एंड यूजर कंप्यूटर से संबंधित क्या शब्दावली है। और दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, डिजिटल डिवाइस कंप्यूटर की क्या है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो समझा देते हैं आपको कि एंड यूजर कंप्यूटर का क्या होता है। एंड यूज़र मित्रों कंप्यूटर के उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाना जानता है, यानी सूचनाएं एकत्रित करना जानता है, बट कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है। तो उस व्यक्ति को कंप्यूटर का एंड यूजर कहा जाता है, जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, बट खाली चलाना जानता है और जो सूचनाएं आती है उसको वो समझता है। तो उसी को एंड यूजर कहते हैं। अब दूसरा आता है डिजिटल डिवाइस कंप्यूटर की शब्दावली में क्या है। डिजिटल डिवाइस क्या होता है मित्रों, जो कंप्यूटर जानता है और कंप्यूटर से जो वंचित लोग हैं उनके बीच के डिस्टेंस यानी अनुपात जो होता है का अंतर जो है वो क्या होता है, डिजिटल डिवाइड होता है। तो आप लोग याद रखना है किसी शब्द में यदि आपको डिजिटल डिवाइड शब्द का प्रयोग मिलता है तो आपके जहन में आ जाना चाहिए डिजिटल डिवाइड जो शब्द हुआ कंप्यूटर की भाषा में प्रयोग, वह बेसिकली कंप्यूटर को जानने वाले यानी कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और कंप्यूटर से वंचित लोगों के बीच के अंतर को जो कहते हैं डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं अगले टॉपिक में कि कंप्यूटर का जो उद्भव हुआ, विकास हुआ, कैसे हुआ, यानी कैसे एक छोटे से गणना यंत्र से कैसे सुपर कंप्यूटर बना, उसकी डिस्टेंस कैसे हुई, कैसे प्राप्त हुई, और कैसे जो है हमारे चार्ल्स बेबेज ने ये कंप्यूटर की शुरुआत की, कौन से कंप्यूटर को
जो है पहला कंप्यूटर का दर्जा दिया, उसकी ओर आपको ले चलते हैं। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बने रहेगा वीडियो में, आप लोग ज़्यादा बोर मत होइएगा। तो कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, कंप्यूटर का विकास की ओर आपको ले चलते हैं। जो सबसे पहला गणना यंत्र बना हमारा कंप्यूटर, वह बना मित्रों क्या, अबेस्कस। अबेस्कस को सबसे पहला गणना यंत्र बनाया गया। अभी यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं मित्रों, अभी भी किसी भी कंप्यूटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ये जो बने हैं अबेस्कस और अन्य जो बनेंगे, वहाँ पे सिर्फ इनको जो है गणना यंत्र की संज्ञा दी गई है। अभी जो आगे जाएंगे हम, वहाँ पे बताएंगे कि आपको कौन से कंप्यूटरों को कंप्यूटर बताया गया, फिर वहाँ से कंप्यूटर की प्रणाली शुरू हुई। तो अभी फ़िलहाल ये क्या है, कंप्यूटर के खाली गणक यंत्र हैं। जो पहला गणक यंत्र बना संसार का, वह अबेस्कस बना। तो कंप्यूटर के उद्भव में इसकी भी अहम भूमिका है, क्योंकि यहीं से ही कंप्यूटर की जड़ है मित्रों। जब पहले अबेस्कस बना, फिर बाद में सुपर कंप्यूटर बना। तो इसी को ध्यान में रखो, अबेस्कस जो है कंप्यूटर का पहला यानी जड़ बनी, संसार का पहला गणक यंत्र बना। तो आप लोग याद रखो, जो सबसे पहला गणक यंत्र बना वो बना अबेस्कस। यह सिर्फ क्या कर सकता था, ऐड कर सकता था। छोटे छोटे बॉल होते थे, जैसा कि हम चित्र में भी दिखाएंगे आपको। तो इस तरह से यहाँ पे गणना की जाती थी, तो गणना यंत्र भी इसको कहते थे। तो अबेस्कस जो है पहला कंप्यूटर बना, गणना यंत्र बना। दूसरा जो बना मित्रों, कैसे कैसे विकास हुआ, दूसरा बना फिर जो अबेस्कस के बाद पास्कल लाइन। पास्कल लाइन की विशेषता क्या थी, इसको बनाया गया था 1642 में, किसने, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने। तो इसीलिए इसको पास्कल लाइन नाम दिया गया था। इसमें क्या था मित्रों, मशीन में आप जोड़ भी सकते थे और घटा भी सकते थे। तो एक एक स्टेप बढ़ गए ना, जैसे हमने आपको बताया था कि अबेस्कस में क्या कर सकते, सिर्फ ऐड कर सकते थे। तो और फिर पास्कल लाइन में क्या हुआ, हम ऐड भी सकते थे और घटा भी सकते थे। देखो मित्रों, ऐसे जो है कंप्यूटर का विकास हुआ। पहला जो मशीन बनी अबेस्कस बनी, इसको हम जोड़ सकते थे, और फिर जो बना पास्कल लाइन बना, इसको हम इसमें हम प्लस और माइनस कर सकते थे। तो इसीलिए ऐसे ऐसे विकास हुआ। चलिए बढ़ते हैं, अगला जो बना कंप्यूटर, उसमें किस तरह का उद्भव हुआ। तो तीसरा जो कंप्यूटर बना, उसे हम डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन कहते हैं। तो यहीं से मित्रों हमारे कंप्यूटर का विकास हुआ, यानी डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। पहले जो थे अबेस्कस और पास्कल लाइन, ये क्या थे, ये सिर्फ गणना यंत्र थे। अबेस्कस में सिर्फ जोड़ सकते थे और पास्कल लाइन में जोड़ और घटा सकते थे। बट डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को पहले जो डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था। यह भाप से चल सकता था और पंच कार्ड से सहायता से ही चल सकता था। बट इसके 20 साल बाद एनालिटिकल इंजन बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो इसी एनालिटिकल इंजन को ही प्रथम कंप्यूटर की संज्ञा दी गई। तो विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया 1842 में चार्ल्स बेबेज ने। पहले उनने बनाया था 1822 में क्या, डिफरेंस इंजन। यह बेसिकली भाप से चलता था। भाप से चलने के कारण इसमें जो थी ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती थी। बट इसी में उनने और प्रोग्रेस की, और 20 साल बाद यानी 1842 में उन्होंने विश्व को पहला कंप्यूटर प्रदान किया। और चार्ल्स बेबेज की इसी महत्वता को देखते हुए इनको कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जन्मदाता की संज्ञा दी गई। तो एनालिटिकल इंजन ही हमारा पहला कंप्यूटर बना। ये अब कब बना, 1842 में। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब जो है धीरे धीरे एनालिटिकल इंजन का विकास हुआ, बना सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर की विशेषता क्या थी, 1890 में बनाया गया था। ये बेसिकली क्या था, विद्युत चालित यंत्र था। अभी तक क्या थे, ऊष्मा से चल रहे थे ना, तो अब क्या बन गए, विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार जो है सेंसर टेबुलेटर के रूप में हुआ, और इसको बनाया था हरमन होलोरिथ ने। अगला जो बना मित्रों, इसमें मार्क 1 बना। मार्क 1 की विशेषता क्या थी, यह बेसिकली बनाया गया था 1937 से 1944 के मध्य बनाया था IBM नामक कंपनी के द्वारा। इसमें जो मात्र ये थी कि यह यांत्रिक जो थी, विद्युत यांत्रिक गणना कर सकता था, यानी इसको हम विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित, मार्क 1 को हम
पूर्ण रूप से स्वचालित मानते हैं, यानी सिर्फ स्वचालित रूप से ये प्रयोग होने लग गया था। तो विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत कंप्यूटर की जो गणना यंत्र बना वह बना मार्क 1। तो इसका सहयोगदाता बनाने को वैज्ञानिक हार्वर्ड आइगन। तो जैसे जैसे विकास हुआ मित्रों, एक एक जो है अलग अलग चीज़ें इसमें आती गई, ऐड होती गई। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ। अगला बना ABC। ABC इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। एक था अटानासॉफ और बेरी ने मिलकर बनाया गया था, तो इसीलिए इसको ABC यानी अटानासॉफ और वेरी, सी मतलब कंप्यूटर। तो ABC कंप्यूटर की संज्ञा दी जाती है। 1939 में यह बनाया गया था। बेसिकली यह क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसको बनाया गया था इनके द्वारा। कब? 1939 में। तो देखते हैं अगला कौन सा बना। अगला बना एनीनक। एनीएक की विशेषता क्या थी? 1946 में बनाया गया था। और किसके द्वारा? अमेरिका वैज्ञानिक P. एकट और जॉन मुचली के द्वारा। यह बेसिकली क्या था? यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना। यह क्या बना? प्रथम पूर्ण तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बन गया था। इसको ही हम कहते हैं एनीएक। ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मित्रों इसमें कंप्यूटर का विकास होता गया। अगला बना ईडवैक। ईडवैक की विशेषता क्या थी? एडवैक की विशेषता यह थी कि यह एनीनेक कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग में जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसको दूर किया ईडवैक ने। ईडवैक में पहला जो संग्रहित प्रोग्राम लाया वो वॉन न्यूमैन को लाया। तो आपको यहाँ हम एक फैक्ट आपको देना भूल गए कि जो चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन बनाया था, जिसको पहला कंप्यूटर बनाया गया था, उसमें प्रोग्राम जो पहला डाला वो किसने डाला? तो लेडी एडा अगस्टा ने पहला जो है प्रोग्राम डाला किसमें? एनालिटिकल इंजन में, जो चार्ल्स बेबेज ने 1942 में बनाया गया था, जिसको हमने कंप्यूटर माना था विश्व का पहला। तो इसको प्रोग्राम जो दिया इसमें किसने दिया? लेडी एडा अगस्टा ने। अगला जो है मित्रों इसमें यूनिवैग है। यूनिवैग को हम पहला जो है व्यापारिक कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप इसका प्रयोग जो है व्यापारिक चीज़ों के लिए भी होने लग गया था यहाँ पर आने के बाद। तो यूनिवैग का निर्माण 1954 में हुआ। यहाँ से ही कंप्यूटर का जो है व्यापारिक चीज़ों में भी यूज होने लग गया था। अब जो है मेन जो है कंप्यूटर की क्रांति जो आई, यानी कंप्यूटर की जो असली जो क्रांति आई वो कहाँ से आई? माइक्रो प्रोसेसर को बनने के बाद आई। तो इंटेल कंपनी के द्वारा 1970 में प्रथम प्रोसेसर बनाया गया था 4400 इंटेल 4004 के नाम का। तो इसी प्रोसेसर के ज़रिए ही कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति आई। प्रोसेसर बेसिकली क्या बनते हैं? जो अलग अलग हम पढ़ते थे किसमें से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाती थी, निर्वात ट्यूब लगाया जाता था। तो इन्हीं का ही संग्रहित रूप कर एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग के आधार पर ही आगे जो है सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे। एक साथ हम जो अन्य जो सुपर माइक्रो प्रोसेसरों को जो है एक समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? सुपर कंप्यूटर बन जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का विकास भी जब माइक्रो प्रोसेसर बना तभी हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर जो बना पहला जो दिया इंटेल कंपनी ने 1970 में दिया था, उसका नाम क्या रखा? इंटेल 4004। तो अगला बना मित्रों हमारा, तो इसी के बाद एप्पल 2। तो एप्पल जो कंपनी है उसी ने माइक्रो कंप्यूटर जो है के इस्तेमाल से प्रथम जो है व्यावसायिक कंप्यूटर दिया 1977 में। जब माइक्रो प्रोसेसर बना तो इसी के बाद ही हमें छोटे जो कंप्यूटर हैं, छोटे कंप्यूटर का रूप हमें देखने को मिला। कई की इंटीग्रेटेड चिप होती है जो उनका संयुक्त रूप कर इस तरह के डिवाइड बनाए जाते थे, यानी छोटे जो कंप्यूटरों का जो श्रेय जाता है बनने का वो माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद ही जाता है। तो साथियों ये हो गए कंप्यूटर का जो है विकास किस तरह से हुआ, यानी कैसे एप्पल तक ये पहुँचे, यानी एक छोटे से आविष्कार से, और कैसे इतना जो है कंप्यूटर का विकास हुआ, कैसे पहला कंप्यूटर बना। तो अब जानने का प्रयास करते हैं अगला जो हमारा मेन है टॉपिक कि कंप्यूटर का विकास जो है
अलग अलग तरीके से वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर की कार्य पद्धति के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, जो हम प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी कहते हैं, वो क्या हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर के हैं, मिनी फ्रेम कंप्यूटर के हैं, माइक्रो कंप्यूटर के हैं, सुपर कंप्यूटर के हैं, उनकी ओर आपको ले चलते हैं। तो पहला हमने टॉपिक पढ़ दिया कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ कैसे हुआ। अब हम नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है उस पर आपको ले चलते हैं, यानी कंप्यूटर का जो अलग अलग विकास हुआ कैसे हुआ, यानी हार्डवेयर के आधार पर कैसे विकास हुआ, कार्य पद्धति के आधार पर कैसे विकास हुआ, और आकार व कार्य के आधार पर कैसे विकास हुआ, यानी हार्डवेयर के आधार से कैसे एप्पल तक के कंप्यूटर बने। अब जो है कंप्यूटर का विकास जो है कैसे हुआ, यानी हार्डवेयर जो होते हैं उसके उपयोग के आधार पर कैसे कैसे हार्डवेयर उन कंप्यूटरों में यूज किया गया, कैसे कार्य पद्धति जो एनालॉग कंप्यूटर बने, डिजिटल बने, हाइब्रिड बने, वो कैसे कंप्यूटर से, यानी जो आकार में बड़े थे, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे बने, मिनी कंप्यूटर कैसे बने, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर कैसे बने, उसको और आपको ले चलते हैं। यानी पहले टॉपिक की ओर आपको ले चलते हैं। तो इसमें हम किस तरह से बनेंगे, कंप्यूटर का विकास का वर्गीकरण इस तरह से करेंगे। तो पहले हम जानेंगे हार्डवेयर के आधार पर, तो फिर हम जानेंगे क्या, कार्य पद्धति के आधार पर, और तीसरा हम जानेंगे आकार व कार्य के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के, यानी हार्डवेयर की पहली पीढ़ी कब आई, दूसरी पीढ़ी कब आई, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ये प्रेजेंट टाइम में चल रही है 5वीं पीढ़ी। और कार्य पद्धति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3, एनालॉग जो घड़ियों में प्रयोग होते हैं, डिजिटल और हाइब्रिड, और आकार व कार्य के आधार पर, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर, छोटे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, और मेन जो है सुपर कंप्यूटर। तो उसकी ओर आपको ले चलते हैं। तो हार्डवेयर के आधार पर जो है कंप्यूटर को हम 5 वीडियो में बांटते हैं। आखिरकार ये पीढ़ियाँ हैं क्या, बेसिकली आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि यार आखिरकार ये पीढ़ी है क्या, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों पीढ़ी क्या है, जैसे कोई कंप्यूटर बना, जैसे पहला जो बना अबेस्कस बना, अबेस्कस कुछ सन में बना, जैसे बाय द वे 1952 में बना। तो 1952 से 1962 तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, यानी जैसा का जैसा अबेस्कस गणना यंत्र था जोड़ के हिसाब से ही चल रहा था, जो जैसे का तैसा बना रहा, इसमें कोई भी ऐड नहीं किया गया। यह क्या होगी, हमारी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी होगी। जैसे ही इसमें एक ऐड किया, यानी पास्कलाइन जो हमारा कंप्यूटर बना दूसरा, इसमें हमने प्लस के साथ माइनस ऐड कर दिया, तो माइनस ऐड करने बाद यह कंप्यूटर की कौन सी होगी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी हो गई। तो दूसरी पीढ़ी जब तक चली और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो दूसरी पीढ़ी हुई, तो इस तरह से तीसरी पीढ़ी भी होगी। तो इसी तरीके से जो शुद्धता पूर्वक अभी जो पीढ़ियाँ चल रही है, 5वीं पीढ़ी हम भी हमारी कंप्यूटर की चल रही है, किसके आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे आपको चौथी पीढ़ी थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था, यहाँ पे जोड़ देना है। तो कंप्यूटर के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को हम 5 पीढ़ी में बांटते हैं। पहली पीढ़ी में क्या खास बात है उसको आपको ले चलते हैं, कौन से कंप्यूटर पहली पीढ़ी में आते हैं, दूसरी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बेसिकली क्या होते थे मित्रों, बहुत ही बड़े होते थे, बहुत ही बड़े, हद से ज़्यादा। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था और वाल्व करके होते थे, निर्वात ट्यूब और वाल्व करके होते थे। बेसिकली यह बहुत बड़े होते थे और इनकी गणना जो है बहुत लेट होती थी, और ये आकार में भी बड़े होते थे और स्पेस जो है कम होता था। और इसमें बात करें त्रुटि की संभावना भी ज़्यादा होती थी। और इसी के उदाहरण की ओर आपको ले चलते हैं, जैसे ENIAC हो गया और यूनिवैक हो गया, IBM हो गया, मार्क 1 हो गया, वो हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो क्रम है, जो सन है 1942 से 1955 तक के जो कार्यकाल होता है उसको हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में देते हैं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो वर्ष है कब है, 1942 से 1955। 1942 में हमने बताया था कि चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर हमें दिया था, तो उसमें क्या क्या खामियां थी हमने आपको बता ही दी हैं। तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, बड़े वाल्व होते थे, और गणना जो है मिली सेकेंड में करता था। और बात करें इसमें
इसकी कई सीमाएं थी, स्पेस कम था और आकार में भी बड़े थे, इसमें जगह भी कम होती थी और त्रुटि की संभावना भी ज़्यादा होती थी। इसी के लिए यह जो क्रम चला 1942 से 1955 तक बना। 1942 में ही हमें क्या मिला, विश्व का पहला कंप्यूटर दिया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बना हमारा दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कार्यकाल माना जाता है वो कब माना जाता है, आपको बता देते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में बेसिकली सेमीकंडक्टरों का यूज होने लग गया था और सॉफ्टवेयर का उच्च स्तरीय जो असेंबली भाषा होती है उनका भी प्रयोग होने लग गया था। यानी इस दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में बेसिकली जो उच्च स्तरीय भाषा होती हैं, कोबोल और जो फोर्टान होती हैं, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग हो गया था और इसके स्पेस के लिए जो है मैग्नेटिक चिपों का प्रयोग हो गया था। बेसिकली दूसरी पीढ़ी से लगभग कंप्यूटरों का विकास धीरे धीरे होने लग गया था, यानी ट्रांजिस्टरों का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में होने लग गया था। अब तीसरा जो है कंप्यूटर की पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में बेसिकली इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग होने लग गया था, यानी इनपुट और आउटपुट का प्रयोग होने लग गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। बेसिकली 1965 का कार्यकाल इसको हम बता दे सकते हैं। तो लगभग तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग होने लग गया था। अब आती है चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें मित्रों, तो बेसिकली चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास जो है 1977 के दौरान का है। बेसिकली इसमें हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे MS DOS हो गया सॉफ्टवेयर का प्रयोग, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग हमें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में देखने को मिल गया था। अब आता है प्रेजेंट टाइम में जो पांचवी पीढ़ी है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप लोग देख सकते हो इंटरनेट का प्रयोग होने लग गया है और आप लोग पता हो ईमेल का प्रयोग और www का प्रयोग होने लग गया है, मल्टीमीडिया का और एनिमेशन का प्रयोग और अत्यंत छोटे कंप्यूटरों का और माइक्रो चिपों का प्रयोग, इस तरह के जो प्रयोग हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमें देखने को मिलते हैं। तो कंप्यूटर की यह कौन सी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी है। तो हमने बता दिया कैसे पीढ़ियों का उद्भव हुआ। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर के आधार पर उपयोग है हमने वो पीढ़ियों में आपको बता दिया। अब चलते हैं आपको कार्य पद्धति के आधार पर। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आप लोग देख सकते हो जो घड़ियों में प्रयोग होता है, छोटे छोटे घड़ियों में, वो एनालॉग कंप्यूटर ही है। बेसिकली ये क्या होते हैं, इनकी धीमी गति होती है और बेसिकली जो गाड़ी के मीटर होते हैं, सामान्य मीटर होते हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है। अब आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक संकेत होते हैं उनके द्वारा चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेत से जो चलते हैं वो ही डिजिटल कंप्यूटर का रूप होता है। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर में हम आप लोग देख सकते हैं अलग अलग तरीके से मशीनें आजकल डिजिटली जो बन गई वो उनका प्रयोग डिजिटल कंप्यूटर में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण जो है वह डिजिटल हुआ, हाइब्रिड हुआ। हाइब्रिड का प्रयोग कहाँ पे होता है, आप लोग रक्षा अनुसंधान में इसका प्रयोग होता है और जो है हमारा कई जगहों पे हॉस्पिटलों में इसका प्रयोग देखा जाता है। तो कार्य पद्धति के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। अब आता है तीसरा जो है आकार व कार्य के आधार पर। तो आकार व कार्य के आधार पर कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स हैं मित्रों। तो इसमें से मेन जो है आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये है। अब इसमें अलग अलग कंप्यूटर भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, ये ज़्यादा खास नहीं है, आपको पढ़ने हैं इतने चार ही। वैसे बहुत ही कंप्यूटर हैं आकार और कार्य के आधार पर। सबसे पहले आपको हम बताते हैं इसमें आपको जो खास है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में बात करें मित्रों, सुपर कंप्यूटरों का जो विकास है वह बेसिकली कब हुआ था और भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था। सुपर कंप्यूटर जो है अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति वाले होते हैं। इसमें जो होता है विशाल स्पेस होता है, स्पेस की कोई भी इसमें क्षमता नहीं होती, विशाल स्पेस क्षमता होती है और अत्यधिक
तीव्र जो होते हैं प्रोसेसिंग शक्ति वाले होते हैं। हमने आपको पहले बता दिया था कि हज़ारों प्रोसेसरों को समांतर क्रम में जोड़कर जो है सुपर कंप्यूटरों को बनाया जाता है। हज़ारों प्रोसेसरों को जो है एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और उसकी प्रोसेसिंग क्षमता को क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। तो सुपर कंप्यूटरों की जो प्रोसेसिंग क्षमता होती है उसको हम किस में मापते हैं, फ्लॉप्स में मापते हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो ये इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गणना हम पेंटाफ्लॉप्स में करते हैं बेसिकली। तो पहला जो कंप्यूटर है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था सीमोर क्रे द्वारा, क्रे कंपनी के द्वारा। तो वो कहाँ की थी, अमेरिका की थी। तो विश्व को पहला सुपर कंप्यूटर देने का, यानी विश्व को पहला सुपर कंप्यूटर जन्मदाता किसे में कहते हैं हम, सीमोर क्रे को, जिसने हमें पहला सुपर कंप्यूटर दिया। इसीलिए सुपर कंप्यूटर का पितामह या जन्मदाता किसे कहते हैं हम, सीमोर क्रे को कहते हैं। यह आपको याद रखना है। अब बात आती है विश्व की, तो वो हो गई है। अब जानने का प्रयास करते हैं भारत के सुपर कंप्यूटर, यानी भारत में सुपर कंप्यूटर कैसे बना, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे भारत में सुपर कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो भारत में पहला जो सुपर कंप्यूटर बना साथियों, वो बना परम 8000, और भारत का वो पहला सुपर कंप्यूटर बना। बेसिकली जो परम 8000 बना, इसको बनाने का श्रेय जो जाता है सीडेक को जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है सीडेक कंपनी का, सेंटर फॉर डेवलपिंग ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पूर्ण नाम है इसका। तो निर्माण जो है सुपर कंप्यूटर का भारत में कब हुआ था, 1991 में हुआ था। किसके निर्देशन में हुआ था, डॉक्टर विजय भास्कर के निर्देशन में पहला सुपर कंप्यूटर बना हमारा परम 8000। कब, 1991 में। किसके निर्देशन में, डॉक्टर विजय भास्कर के निर्देशन में। किसने, सीडेक कंपनी ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो फिर जैसे जैसे ये बना मित्रों, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकास होने लग गया था। फिर दूसरा जो सुपर कंप्यूटर हमारे भारत देश में बना, वो बना परम पदम। इसको बनाने का जो निर्माण है वो कब बना, 2003 में बना। यह जो है स्पीड जो है इसकी 1 टेरा प्लस थी, लगभग 10 की बात बार के साथ यह गणना कर सकता था। तो आपको याद रखना है परम पदम जो है 2003 में हमारा भारत का दूसरा सुपर कंप्यूटर बना। तीसरा जो सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई को, जिसने हमें कंप्यूटर बना के दिया सुपर कंप्यूटर अनुपम नाम का। तो अनुपम जो है तीसरा सुपर कंप्यूटर बना हमारे भारत देश का, जिसको बनाने का श्रेय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को जाता है। इसी के द्वारा विकसित किया गया जो है हमारा अनुपम नाम का। इस तरह से मित्रों कंप्यूटर का विकास होते रहा, फिर बना परम UR2। इस तरह से आप लोग आजकल ही बना हमारा परम UR2 2013 में। तो इस तरह से कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकास होता गया। तो हमने आपको बता दिया, कंप्यूटर की पूरी जानकारी दे दी कि कंप्यूटर का विकास जो है कैसे हुआ, कैसे पहली पीढ़ी से सुपर कंप्यूटर का दौर रहा। तो अब ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट MCQs की ओर, कैसे आपको। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कैसे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपका प्रश्न आ सकता है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक यानी कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि 1842 में कंप्यूटर के विज्ञान में इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की, यानी हमें विश्व का पहला कंप्यूटर जो दिया था 1842 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही दिया गया था। दूसरा प्रश्न है IBM का पूरा नाम क्या है। IBM का पूरा नाम क्या है साथियों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन था, अबेस्कस था। दूसरा क्या था मित्रों, पास्कल लाइन था। अबेस्कस में क्या होता था, सिर्फ जोड़ सकते थे, पास्कल लाइन में हम जोड़ और घटा सकते थे। तो तीसरा जो है एनालिटिकल इंजन बने। एनालिटिकल इंजन को ही हम क्या कहते हैं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया है। तो संसार का पहला गणक यंत्र है अबेस्कस। अगला प्रश्न है विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, कब बनाया था, 1842 में। अगला प्रश्न विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है,
ENIAC है, वह क्या है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगला आता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला प्रथम कंप्यूटर। हमने क्या कहा था आपको, व्यापारिक कार्यों के लिए जो प्रयोग होता है वह होता है यूनिवैक का, जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो यूनिवैक ही ऐसा कंप्यूटर था जिसका सबसे पहले व्यापारिक कार्यों में इसका प्रयोग हुआ। तो वाणिज्यिक कार्यों में जिस कंप्यूटर का सबसे पहले प्रयोग हुआ उसका नाम क्या है, यूनिवैक है। अगला प्रश्न, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वान न्यूमैन ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न आता है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, यानी प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर था उसमें क्या प्रयोग हुआ था। तो पहले हमने आपको बताया था, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या प्रयोग हुआ था, निर्वात ट्यूब या वाल्व का प्रयोग हुआ था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो अंकी कंप्यूटर थे उसमें वाल्व और निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। तो पहली जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें जो प्रयुक्त सॉफ्टवेयर थी उसकी भाषा क्या थी, मशीनी लैंग्वेज थी। हमने आपको बताया था कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी 1942 से 1955 तक की थी। तो 1942 में पहला कंप्यूटर बना, तो 1955 तक जो है इसी निर्वात ट्यूब से काम चलाया गया। तो 1955 के बाद जो है दूसरी पीढ़ी चली, तो वो हमने आपको बता दी है। अगला आता है कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त ऐसी चिप होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। अगला आता है आपका, ऐसी चिप का निर्माण किया था किसके द्वारा, सेमीकंडक्टर। तो इंटीग्रेटेड चिप बनी थी बेसिकली, वह किसके बनी थी, सेमीकंडक्टर से बनी थी। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं हम, संधारित्र को। तो आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका किसके द्वारा, समकथित इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के द्वारा। जो आधुनिक कंप्यूटर का जो छोटा रूप हमें देखने को मिला वो किसके जरिए मिला, जब हमने इंटीग्रेटेड चिपों को जो है एक परिपथ बनाया, तभी हमें आधुनिक जो कंप्यूटर हमें छोटे छोटे पॉम टॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ऐसे कंप्यूटर जो हमें संभव हुए वह इन्हीं इंटीग्रेटेड चिप के द्वारा ही हुए। अगला जो होता है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने हुए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अगला आता है चिप को का दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ। आईसी का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में LSI का अर्थ क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो LSI का जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर की भाषा में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। अगला आता है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होगा। क्वांटम कंप्यूटर जो है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है मित्रों, ये अगली पीढ़ियों में इसकी अवधारणा बनी हुई है। जैसे इंटेलिजेंस कंप्यूटर जो होंगे और हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की जो नकल करेगा वो कंप्यूटर जो है क्वांटम कंप्यूटर कहे जाएंगे। ये बेसिकली हमारे अगले जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है कंप्यूटर की वह होंगे। अगला आता है प्रश्न आपका, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। हमने आपको बताया था इंटेल 4004 जो है हमारी पहली माइक्रो प्रोसेसर बनी, इंटेल ने हमें यह प्रदान किया था। यहीं से ही कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी के हैं। जो किस जैसे एप्पल के कंप्यूटर के हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अगला आता है VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है VLSI का फुल फॉर्म। तो कार की गति में जो मापक यंत्र होता है वो क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर। हमने आपको बताया था एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड। घड़ियों में और आपका कारों के जो मीटर होता है उसमें जो प्रयोग होता है एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप को जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर लगे रहते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है मित्रों, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं PC,
डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। तो किस कंप्यूटर को आसानी के साथ ले जाकर घूमा जा सकता है, वो आप लोग अवगत हो। लैपटॉप जो है आप बैग में डालकर कहीं भी जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपकरण जो है हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, वह है आपका पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के विकास की यह कौन सी पीढ़ी है। हमने आपको बताया था ये कौन सी पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक का आविष्कार किसको जाता है, जेपी एकर्ड और जॉन मुचली ने पहला कंप्यूटर इनेक का आविष्कार किया था। तो आप लोग इसमें एक बात याद रखो, पहला व्यापारिक कंप्यूटर क्या था, यूनिवेक था, और ये क्या है, इनेक है। अगला जो है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था निर्वात ट्यूब, और इसमें हमने आपको बता दिया था VLSI जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म था। इसका प्रयोग जो है किन कंप्यूटरों में किया गया, वो किया गया चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं 5वीं पीढ़ी के। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर यानी छोटे कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। तो हजारों माइक्रो प्रोसेसरों को एक समांतर परिपथ के रूप में जब जोड़ा जाता है तो इसके इतनी प्रोसेस होती है, तो इसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज जो आप लोग आपको अवगत हो, जैसे मिसाइलों में प्रयोग में, मिसाइल उपग्रह प्रक्षेपण में, सैटेलाइट प्रक्षेपण में, और आकाशीय गतिविधियों से संबंधित, और धरती पर कितने काम जो है सुपर कंप्यूटर के द्वारा निर्धारित होते हैं। और सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है, सुपर कंप्यूटर ही है वो। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम 8000। तो परम पदम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर था जो कब बना था, 2003 में। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास है वो किसने किया था, सीडैक ने किया था। सीडैक हमने आपको बताया था क्या था, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में। तो भारत में बना सुपर कंप्यूटर जो फ्लाई सॉल्वर है, विकसित और डिजाइन किया था, किसने किया था, ये नाल ने किया था। ठीक है मित्रों, बेंगलोर में। तो कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर था, परम था मित्रों। तो सीडैक का संबंध है सुपर कंप्यूटर थे, क्योंकि सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया था वह परम 8000 सीडैक कंपनी ने ही बनाया था। तो भारत में सिलिकॉन वैली का किसे कहते हैं, बेंगलोर को कहते हैं। भारत में जो सबसे बड़े जो अच्छे और कंप्यूटर बनते हैं वो भारत के बेंगलुरु में ही बनते हैं, इसलिए इसको कंप्यूटर की उपलब्धता, सेमीकंडक्टर, इनकी उपलब्धता को देखते हुए इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो आप अगला आता है, प्रयोग में आसान जो कंप्यूटर होते हैं उसको हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। तो आप लोग इससे अवगत हो, जो आपके हाथ में हैंडसेट है भी, उसका जो आविष्कार का श्रेय जाता है मार्टिन कूपर को जाता है। अब आपको ले चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की ओर। तो एमसीक्यूज़ में पहला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो हमने आपको बताया था अनुपम जो है भाभा एटॉमिक सेंटर जो मुंबई के द्वारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, जो था अनुपम। अगला आता है आपका, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। अगला प्रश्न, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सही आंसर आपका चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने कब, 1842 में है पहला विश्व का कंप्यूटर दिया था। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो ऐसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है, जो इंटीग्रेटेड चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला 5वां प्रश्न, संसार का पहला गणक यंत्र है वो क्या था, अबेस्कस था। अबेस्कस से ही हमें जो है कंप्यूटर का पहला गणक यंत्र मिला, जो सिर्फ क्या करता था, जोड़ सकता था। अगला आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों का प्रयोग होता है, इसीलिए हम इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया था,
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा। इंटेल 4004 हमने इसको बताया था। इसी से ही कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी। 8वां प्रश्न, IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक क्या है? एक कंपनी है। 9वां प्रश्न, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रयोग होते हैं वो कौन से होते हैं? ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग वर्तमान पीढ़ी यानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। 10वां प्रश्न आपका, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है किसको? लेडी एडा अगस्टा को। लेडी एडा अगस्टा ने ही सबसे पहले जो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने हमें 1842 में दिया था, उसमें प्रथम प्रोग्राम जो दिया था लेडी एडा अगस्टा ने दिया था। अगला प्रश्न है 11वां, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हमने आपको बताया था कि अगली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं बेसिकली अलग मॉडल के हैं जो हमारी माइंड को भी माप सकते हैं, यानी हमारे दिमाग के कार्य प्रणाली के आधार पर वो कार्य करेंगे। तो इस तरह के अगली पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे क्वांटम कंप्यूटर हो गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर हो गए, यह क्या है? हमारी अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है। जो ऑप्शन के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाएंगे। 12वां प्रश्न, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में जो PC का प्रयोग होता है वह बेसिकली किसका उदाहरण है? तो घरों और व्यक्तिगत कार्यों में जो बैंकों में आप लोग देख रहे होंगे जो PC लगे होते हैं उनका प्रयोग जो होता है माइक्रो कंप्यूटर के आधार पर IBM कंपनी को जाता है। तो द्विआधारी पद्धति जो 10 होती है वो किसके आधार पर कार्य करती है? वो करती है डिजिटल कंप्यूटर के आधारित, यानी डिजिटल कंप्यूटर उसे कहेंगे जो बाइनरी पद्धति होती है, द्विआधारी पद्धति 0-1 उस पर कार्य करती है। अगला आता है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र कंप्यूटर होगा? ये हमारी अगली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, ये हमारी जो है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाएंगे। तो अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो क्या है? ENIAC जो है 1946 में बना था, यह विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। 17वां जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्वी और रॉबर्ट बोई को जाता है। B और C इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो परम 8000 जो है पहला सुपर कंप्यूटर है। अनुपम जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया था। और अगला जो है पेज जो है भारत में निर्मित है। और विप्रो जो है यह अमेरिका में बना हुआ है सुपर कंप्यूटर, तो यह जो है भारत का नहीं है। अगला जो है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पे? बेंगलोर में। अगला आता है आपका CDAC का संबंध है। CDAC जो किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। CDAC ने ही जो है पुणे में स्थित है, जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण में महत्वपूर्ण अदा करती है। जो परम 8000 है CDAC कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। लास्ट अंतिम प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका जब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आए। तो साथियों आज की जो लेक्चर है हमारा यहीं पर हम आपको समाप्त करते हैं। तो मित्रों आज की लेक्चर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो कार्य पद्धति के ऊपर आएगा कि कंप्यूटर जो है कैसे कार्य करता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक हमारे चैनल में इस तरह से मिलते रहेंगे। तो आज की लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।